हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे क्लास 12th राइट। टॉपिक आज हम जो रिवाइज कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम है, रिवाइज कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं इस बैच में, हिडन गुडविल बेटे। ठीक है, वैसे उस दिन हम जो परसों लाइव क्लास ली थी उसमें भी हिडन गुडविल का लास्ट टाइम पढ़ा था, बट कोई बात नहीं, हम दोबारा पढ़ लेते हैं पर्टिकुलर टॉपिक को। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटे, राइट। फुल फ्लेज क्वेश्चन इसका यूज होता है, प्लस अलग से भी कई बार 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हिडन गुडविल की वैल्यू निकालनी। ठीक है, 1 मार्क में बेटे किसी को भी ऐड कर सकता है वो। ठीक है जी, चलिए। हिडन गुडविल का मतलब क्या बेटे? हिडन मतलब क्या होता है? छुपी हुई गुडविल, राइट। आपको ये तो बता दिया कि देखो नया पार्टनर आ रहा है और नया पार्टनर गुडविल ला रहा है या नहीं ला रहा, जो भी है, बट उसकी वैल्यू क्या है, उसका अमाउंट क्या है, ऐसा कुछ नहीं बता रखा। इसी बोलते हैं बेटे उसकी वैल्यू तो निकालो। इसे क्या बोलते हैं बेटे? हिडन गुडविल। अब उसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे करते हैं मैं इसको 3 स्टेप में समझाऊंगा बेटे। स्टेप 1, स्टेप 2 बेटे और स्टेप 3, तीनों स्टेप में हमारा गुडविल का टॉपिक वही है, हिडन गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्वेश्चन ले लेते हैं, अपनी तरफ से एग्जांपल लेते हैं कि भाई ए और बी पार्टनर्स थे, रेशियो थी 3:2। ए की कैपिटल थी बेटे 1 लाख रुपया, बी की कैपिटल थी 50,000। नया पार्टनर सी आया, सी का शेयर था 1/6, और जो बंदा बेटे कैपिटल ला रहा है ना, मान लेते हैं वो कैपिटल आ रहा है मैं 3 लाख और 50, ठीक है, वो कैपिटल आ रहा है बेटे 50,000। सी ब्रिंग 50,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले क्या काम करना है बेटे? सबसे पहला लेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, क्या मान लेते हैं बेटे? लेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बी 1। नया पार्टनर कौन आया बच्चा? नया पार्टनर आया सी। सी का शेयर क्या है? यस प्लीज रिप्लाई। सी का शेयर क्या है? 1/6। बंदा कैपिटल कितने लाया? यस, कैपिटल लाया बेटे 50,000, 1/6 है, they bring capital 50,000। तो बेटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू 6 कितनी वैल्यू आ गई? 3 लाख आ गई बेटे। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? 1 की। 1 क्या मान के चल रही थी? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो पहला क्या हमने निकाल लिया बेटे? पहला हमने निकाल ली बात टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कितनी आ गई बेटे? 3 लाख रुपए। अब अगला पॉइंट बेटे स्टेप 2, टोटल कैपिटल ऑफ, अब न्यू फर्म में पार्टनर कौन है बेटे? न्यू फर्म में पार्टनर है ए, बी और सी। टोटल कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी। ए की कैपिटल कौन सी बेटे? एक बात याद रखना, कैपिटल की ना कौन सी वैल्यू ली जाती है? कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू ली जाती है, ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग वैल्यू। अब यहां पर ओपनिंग वैल्यू क्या है? कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू क्या है? 1 लाख। इस क्वेश्चन में ना कोई एडजस्टमेंट तो है ही नहीं, ना कोई प्रॉफिट है, ना कोई लॉस है, ना कोई रिजर्व्स है। प्रॉफिट होता तो कैपिटल वैल्यू बढ़ जाती, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होते उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता, कैपिटल वैल्यू कम हो जाती, रिजर्व्स होते कैपिटल वैल्यू बढ़ जाती। तो कैपिटल की कौन सी वैल्यू ली जाती है? हमेशा याद रखना बेटे, कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू ली जाती है। अब यहां पे मैं ये ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यही मेरी कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू है और यही बेटे मेरी कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू है। ओपनिंग वैल्यू ए की 1 लाख, बी की 50 और सी की भी कितनी है बेटे? 50। इन तीनों को ऐड कर लो, कितनी वैल्यू आ गई? 2 लाख। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी आ गई? 3 लाख। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म के पार्टनर्स की कितनी आ गई बेटे? 2 लाख, राइट। इन दोनों कैपिटल का जो बेटे डिफरेंस हुआ 3 लाख माइनस बेटे 2 लाख, 1 लाख रुपया। ये जो दोनों कैपिटल का डिफरेंस हुआ 1 लाख जो बचा, ये पैसा कहलाता है बेटे आपका गुडविल का पैसा। आगे बात समझ? पहले मैंने क्या किया है? टोटल कैपिटल न्यू फर्म निकाल ली। कैसे निकाली बेटे? नए पार्टनर के शेयर के बेस पे। लेट टोटल कैपिटल न्यू फर्म भी 1। नया पार्टनर सी आया था, उसका शेयर था 1/6 और वो कैपिटल आ रहा है 50, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 लाख। अब टोटल कैपिटल न्यू फर्म में पार्टनर्स कौन है? ए बी सी। टोटल कैपिटल ऑफ ए, टोटल कैपिटल ऑफ बी एंड सी, तीनों को ऐड किया बेटे, तो वैल्यू कितनी आ गई? ए की 1 लाख है, बी की 50 है, सी की भी 50 है, तीनों को ऐड करके वैल्यू आई 2 लाख।
दोनों कैपिटल का जो डिफरेंस आया बेटे वो मेरी गुडविल होगी। गुडविल कितनी आ गई बेटे मेरी 1 लाख। ठीक है, अब करना क्या है, अब इसकी एंट्री भी समझा देता हूं बेटे। जन एंट्री क्या बनेगी, पहले तो ये गुडविल की वैल्यू किसकी आई है, ये गुडविल की वैल्यू फर्म की आई है। नया पार्टनर सी आया था बेटे, सी जो लाएगा या नहीं लाएगा वो अपना शेयर नहीं लाएगा। 1 लाख कमे, सी का शेयर था 1/6 बेटे। ओए होए ये तो पॉइंट्स में आ गया बच्चे, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो एक काम करते हैं ना बेटे, पॉइंट्स में आ जाएगी ना तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। अगर मैं इसको 1 लाख इसको कर दूं 1/5 कर दूं बेटे, 1/5 तो 1/5 के हिसाब से तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे। ये कितना हो गया बोलो, ये कितना हो गया बेटे, अब 1/5 के हिसाब से कितना हो गया 2,50,000 है ना। तो ये 2 लाख है तो 2,50,000, 2 लाख बेटे 50 माइनस 2 लाख, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 50,000। अब सी का शेयर निकालना है, अब वो निकालना आसान हो गया बेटे, 50 का 1/5 सी का शेयर आ गया 10,000। सी का शेयर कितना आ गया बेटे 10,000। एंट्री बताओ, जन एंट्री बताओ बेटो, बताइए एंट्री क्या होती है बेटे जब नया पार्टनर आता है, एंट्री बताओ। पहली एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट जो वो कैपिटल लाया टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने ला रहे हैं कैपिटल, मैं आंसर दे बेटा, कैपिटल कितने ला रहे हैं वो बंदा 50,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 50,000। पहले तो एंट्री होगी जो कैपिटल ला रहा है। अब वो गुडविल नहीं लाया तो मैंने क्या बताया था बेटा, पार्टनर से कहां से लेते हैं, करंट अकाउंट में से। एंट्री क्या होती है, सीज करंट अकाउंट डेबिट। डिस्ट्रीब्यूट किस में होगी बेटे, ए और बी की कैपिटल में, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट बेटे। कितनी गुडविल है 10,000। किस रेशो में बेटे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइस रेशो क्या होती है बेटे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो ना दे रखी हो, ओल्ड को सैक्रिफाइस मानते हैं। ओल्ड क्या थी यहाँ पे 1:1, तो ओल्ड ही मेरी बेटे 1:1, यही सैक्रिफाइस हो गई तो 10 से को डिवाइड करा बच्चे, एक का शेयर कितना आ जाएगा 10 है ना बेटे, ये एक का शेयर 5 और दूसरे का भी बेटे 5,000। ये 2 एंट्री हो गई। बताइए कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, आगे बस समझ। ठीक है, अब लाइए बुक दीजिए, बुक से क्वेश्चन करवाता हूँ। कंसेप्ट समझ आ गया बेटे। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बार रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले बेटे नए पार्टनर के शेयर के बेस पे मैंने टोटल कैपिटल निकाली। लेट टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म बी 1 है ना। नया पार्टनर कौन आया था बेटे, सी का शेयर क्या था 1/6। बंदा कैपिटल कितने लाया 50, सॉरी 1/5 था बच्चे, 1/5 कैपिटल ने आया 50, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 2,50,000। ये क्या आ गया टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म पार्टनर कौन है, ए बी एंड सी। ये टोटल कैपिटल ऑफ, अब न्यू फर्म की आ गई, न्यू फर्म पार्टनर ए बी सी है। ऐसे बेटा एक बार ए बी सी करके भी देख लेता हूँ। ए की कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू 1 लाख है, बी की बेटे 50 है और सी की 50 है, 2,50,000। दोनों कैपिटल का जो डिफरेंस होगा है ना, सेम ही आई चीज में डिफरेंस, बट नहीं आ रही तो उसमें जो दो कैपिटल में जो डिफरेंस है वो किस बात का बेटे फर्क है, वो डिफरेंस है गुडविल की वजह से। तो जो डिफरेंस आया वो क्या आ गया बेटे, सी का शेयर 1/5 था, ये आपका बेटे क्वेश्चन था। और जो वैल्यू आई 2,50,000 माइनस बेटे 2 लाख, जो 50 है वैल्यू बची, वो क्या बची गुडविल। अब इसमें सी का शेयर निकालना है, सी का शेयर इसका 1/5 है मेरे बच्चे, वो आ गया 10,000। एंट्री क्या होती है बेटे, एक बात बताओ ना, अकाउंटेंसी में हमें इतने साल पढ़ा, हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ। अब अकाउंटेंसी का ना बेटे हर एंट्री का ना रीजंस होते हैं। अब याद करके जाओगे ना कभी भी, चाहे 11th हो चाहे 12th हो चाहे बीकॉम ऑनर्स हो, याद के जाओगे अकाउंट्स कभी नहीं आएगा। आपको हर चीज के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब नया पार्टनर आ रहा है, कैश ला रहा है, तो एंट्री क्या होती है बेटे, कैश अकाउंट डेबिट एज अ कैपिटल आ रहा है, कैपिटल वैल्यू बढ़ रही है टू सीज कैपिटल। गुडविल नहीं लाया, आप उसके करंट अकाउंट से ले लोगे तो करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट। डिस्ट्रीब्यूट किस में हो रही है, ए और बी की कैपिटल में, ए और बी की कैपिटल बढ़ रही है। कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज बेटे जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब मैं आपसे पूछूं एक चीज, मैं आपसे इस क्वेश्चन में चीज पूछता हूं, मुझे ये आप इस क्वेश्चन में बताइए कि कौन सा नया अकाउंट ओपन हो रहा है, कौन सा नया अकाउंट ओपन हो रहा है। तो कौन सा नया अकाउंट ओपन हो रहा है बेटे, सी का करंट अकाउंट ओपन हो रहा है। अब ये करंट अकाउंट अगर बैलेंस शीट बनती है तो ये करंट अकाउंट कहां जाएगा, एसेट्स में जाएगा या लायबिलिटीज में जाएगा, ये बताओ। तो सीधा सा बेटे यहाँ पे दिख रहा है
करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस तो क्या होती है बेटे, वो हमारी एसेट्स होती है, और जब करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो हमारी लायबिलिटीज होगी, या तो डेबिट बैलेंस है तो ये मेरी क्या हो जाएगी बेटे, एसेट्स में जाएगा। क्लियर होगी बात? मतलब वैसे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बन नहीं रही, बट अगर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनती तो ये बैलेंस शीट में सीज करंट अकाउंट कहां शो करते हैं आप, एसेट्स में, राइट बेटे? ठीक है, चलिए अब बुक दीजिए, मैं आपको बुक से क्वेश्चंस करवाता हूं। लाइए बेटा बुक दे दीजिए, हम बुक से क्वेश्चंस करते हैं। लो बेटा, थैंक यू। हाँ जी, हिडन गुडविल बेटे, क्वेश्चन नंबर 38, सारी जो बुक के सारे करवा दूंगा बेटे, ठीक है? टीएस अग्रवाल के बेटा क्वेश्चन नंबर है 38, राइट? चलो सुनो, तुषार एंड परेश बेटा पार्टनर थे बेटे, उनकी कैपिटल की वैल्यू थी 60 और 120। नया पार्टनर बेटे नीतीश एडमिट हुआ और 1/4 शेयर है और वो कैपिटल ला रहा है बेटा 70,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। आपसे क्या पूछा गया है? सिर्फ गुडविल का अमाउंट निकालना है, हम एंट्री भी कर लेंगे। कैसे करते हैं बेटा? पहला क्या काम करना है, लेट क्या करना है, लेट बोलो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी 1 बच्चे। नया पार्टनर कौन आया था बेटे? एन। एन का बेटा शेयर क्या है? एन का शेयर 1/4, और बंदा कैपिटल कितनी ला रहा है बेटे? 70,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे? 70,000 क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 4, 2,80,000। 1 क्या मान के चल रहे थे? प्लीज कोई बात में कर लेना। 1 क्या मान के चल रहे थे बेटे? 1 मान के चल रहे थे टोटल, प्लीज आंसर दे दो बेटे, बस टोटल कैपिटल ऑफ दी, हाँ कोई बात नहीं बेटे बोल सकते हो, पढ़ी तो रहे हैं। टोटल कैपिटल ऑफ दी न्यू फर्म कितनी आ गई? 2,80,000, है ना? अगला पॉइंट पे आ जाओ बेटे, स्टेप 2 क्या करना है बेटे? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म के पार्टनर कौन है बेटे? न्यू फर्म के पार्टनर्स थे तुषार, ठीक है बेटे, एक पी था और एक ये नया पार्टनर एन आया है। तुषार की बेटा कैपिटल की जो ओपनिंग वैल्यू है ना वो 60 है, पर देखिए क्वेश्चन में बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यही मेरी ओपनिंग कैपिटल होगी बेटे और यही मेरी कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू हो गई। उसकी पे आओ बेटे दूसरे वाले की 1,20,000, और तीसरी की बेटा पार्टनर जो कैपिटल आया था 70,000, तो ये वैल्यू आ गई है आपकी 2,50,000 बच्चे। इन दोनों कैपिटल का जो मेरे बच्चे डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? गुडविल। 2,80,000 माइनस बेटे 2,50,000, तो वैल्यू कितनी बची? 30,000। ये आ गई आपकी गुडविल। ये क्या आ गई बेटे? गुडविल। नया पार्टनर कौन आया था? एन। वैसे तो क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो गया बेटे, बट हम आगे भी कर रहे हैं। एन का शेयर, एन का शेयर कितना हो जाएगा? 30,000 में एन का शेयर 1/4, दैट इज 7,500। ठीक है, एंट्री करें। क्या एंट्री बनती है बोलो? सबसे पहले जो वो ला रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू बेटे एंस कैपिटल अकाउंट। कितनी ला रहा है कैपिटल बेटे? 70,000 कैश अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल 70,000, राइट? नया पार्टनर आया, गुडविल नहीं लाया, आप उसके क्या करोगे बेटे? करंट अकाउंट से ले लोगे। एंट्री क्या हो जाएगी? एंस करंट अकाउंट डेबिट, डिस्ट्रीब्यूट किस में होगी बेटे? पार्टनर में, टू टीज कैपिटल अकाउंट बेटे, टू टीज कैपिटल अकाउंट, टू पीज कैपिटल अकाउंट बेटे। कितनी गुडविल है जो आप उसके करंट अकाउंट से ले रहे हो बेटे? राइट बेटे, कितना? 7,500। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दे रखी, ओल्ड को सैक्रिफाइस मानूंगा। ओल्ड क्या थी? 1:1।
क्या है बेटे शेयर 3750 बोलो कोई डाउट है तो बता दो, एनी डाउट, सिंपल है, ठीक है, रब कर दो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन बच्चे, अब बेटे वहां से कॉपी कर लेना, मैं रिकॉर्ड पोस्ट कर दूंगा। आओ बेटे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, अनिल एंड सुनील पार्टनर है और लिसन उनकी कैपिटल फिक्स्ड है। याद है ना कि बेटे जब कैपिटल की फिक्स होती है तो सारी एंट्रियां पार्टनर्स के, सही बोल रही हो, करंट अकाउंट में जाती है, राइट। उनकी कैपिटल दे रखी है 320,240। अब जब कैपिटल फिक्स है बेटे, इसका मतलब कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू भी यही है और क्लोजिंग वैल्यू भी यही है बेटे। नया पार्टनर चारू एडमिट हो रही है, 1/4 शेयर है और चारू जो बेटे कैपिटल ला रही है वो 3,20,000 से ला रही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। पहले क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल की वैल्यू निकालनी थी, इसमें एंट्रीज भी करनी है बेटे, हमने तो उसमें भी करी थी और हम इसमें भी कर रहे हैं, ठीक है। बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चा, ये बुक का है 39। सबसे पहले क्या काम करते हैं बेटे, लेट बोलो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी 1, है ना। नया पार्टनर कौन आया था बेटे, नया पार्टनर चारू आ रही है। चारू का बेटे जो शेयर है वो कितना है बच्चे, चारू का शेयर है 1/4, 1/4 है ना बेटे, और वो कैपिटल कितनी ला रही है 3,20,000, 3,20,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे 3,20,000 इंटू 4। क्या बात है बच्चों, आंसर नहीं देना, वैल्यू कितनी आ गई 12,80,000। टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म कितनी आ गई 12,80,000। अब टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर, पार्टनर कौन है बेटे, अनिल, सुनील एंड चारू। अनिल की बेटा कैपिटल है 3,20,000, सुनील की है बेटे 2,40,000 और चारू की भी 3,20,000। तो ये आ गया बेटे आपका 6,40,000, 8,80,000। दोनों कैपिटल का जो डिफरेंस हुआ 12,80,000 माइनस बेटे 8,80,000, 4,00,000 रुपए। ये क्या आ गया बेटे, मेरी वैल्यू ऑफ द गुडविल आ गई। चारू जो बेटे लाएगी शेयर, चारू जो लायबल है वो बेटे अपना शेयर लाएगी, है ना बच्चों। 4 लाख का चारू कितना लाएगी बेटे, अपना शेयर 1/4, वो कितना आ गया बेटे 1 लाख आ गया बेटे, 1 लाख आ गया, है ना। करें एंट्रीज, करें एंट्री बेटे। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल अकाउंट बेटे। हाँ तो कोई बात नहीं बेटे, कैपिटल ला तो कैपिटल ही है ना, चारू कैपिटल अकाउंट, वो तो कैपिटल ला रही है ना। तो कैपिटल अमाउंट कितना ला रही है, वो 3,20,000। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है बेटे। अच्छा अब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया, वो आप उसके करंट अकाउंट से ले रही हो, तो उसकी एंट्री चारू करंट अकाउंट डेबिट। डिस्ट्रीब्यूट किस में होती है बेटे, ए और एस में। हाँ इनकी कैपिटल फिक्स्ड है बेटे, तो 2 अनिल्स, अनिल के भी करंट अकाउंट में बेटे, और सुनील इसके भी बेटे करंट अकाउंट में। कितना बेटे 1 लाख शेयर, 1 लाख रुपीस। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन में बेटा न्यू रेशो नहीं दे रखी, ओल्ड को सेक्वेंस मानोगी, ओल्ड भी यहाँ पे बेटा 1:1 ही है, 1:1 है, तो इसका शेयर 50 और बेटे इसका भी 50, राइट। आगे बात समझ क्लियर, डाउट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटे याशिका और शिखा वाला, यह था क्वेश्चन नंबर 39। उसके बाद बेटे 40, 41, 42 बस 3 ही है, राइट।
चलिए क्वेश्चन नंबर बेटे 40। वंशिका एंड शिखा बेटे पार्टनर्स थे, कैपिटल की वैल्यू थी 1,80,000। निशा एडमिट हो रही है, 1/4 शेयर है बेटे। निशा 90 कैपिटल आ रही है, विच ही एक्वायर्ड अ शेयर इक्वली फ्रॉम वंशिका एंड शिखा। पहले तो गुडविल की वैल्यू निकालनी है, राइट बेटा। चलो आओ, सबसे पहले क्या काम करना है बताओ। लेट, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर है 40। लेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी 1। नया पार्टनर कौन आया बेटे? निशा आ रही है। निशा का शेयर, निशा का बेटे शेयर है 1/4 और वो कैपिटल आ रही है 90,000। 1/4 शेयर है बेटे और वो कैपिटल आ रही है 90,000, 90। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 90 इंटू 4, 3,60,000। पहला काम तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या था बेटे? ये तो स्टेप 1 था। स्टेप 2, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स बेटे। पार्टनर्स में कौन है? वंशिका है, शिखा है और जो नया पार्टनर आई है बेटे निशा। वंशिका की बेटे कैपिटल की वैल्यू 1 लाख है। शिखा की बेटे जो कैपिटल की वैल्यू है वो है बेटे 80 और जो निशा आई है उसकी है बेटे 90,000। तीनों को ऐड कर लो, वैल्यू आई 2,70,000। स्टेप 3 बेटे, गुडविल, इन दोनों कैपिटल का डिफरेंस 3,60,000 माइनस 2,70,000, गुडविल की वैल्यू आ गई बेटे 90,000। एंट्री बेटा, जन एंट्री। अब ये तो पूरी फर्म की गुडविल आ गई ना बेटे। निशा अपना शेयर लाएगी, निशा शेयर, निशा कितना लाएगी बेटे? 90,000 का 1/4, 22,500। एंट्री बोलो। पहले तो कैश ला रही है बेटे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितनी ला रही है बेटे कैपिटल? है 90 ला रही है बेटे। कैपिटल ला रही है 90,000। गुडविल नहीं लाई थी, आप उसके करंट अकाउंट से ले रहे हो। क्या एंट्री देगी बेटे? निशा करंट अकाउंट डेबिट बेटे टू वीज कैपिटल अकाउंट, वंशिका कैपिटल अकाउंट टू बेटे शिखास कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल? 22,500। किस रेशो में सैक्रिफाइस? बेटे इस क्वेश्चन में ना वो बोल रहा है कि वो अपना जो शेयर है वो इक्वली ले रही है दोनों पार्टनर से। कैसे ले रही है बेटे? वो अपना शेयर इक्वली ले रही है। तो दोनों सैक्रिफाइस किस रेशो में कर रहे हैं बेटे? इक्वली कर रहे हैं ना बेटे। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो क्या है बेटे? 1:1। तो ये वैल्यू हो जाएगी 11,250, 11,250। आगे बात समझ लाइए, मैं एक बार दोबारा समझाता हूं बेटे। सबसे पहले क्या काम करते हैं? पिछले क्वेश्चन में यही किया था ना कि लेट टोटल ऑफ न्यू फॉर्म बी 1 बेटे। नया पार्टनर निशा आ रही है, उसका शेयर 1/4 है, 1/4 और वो कैपिटल आई 90। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटे? 3,60,000। टोटल कैपिटल हो बेटे पार्टनर्स एक 180, 1,80,000 और 90 2,70,000। दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो गुडविल हुई। बट ये बेटे पूरी फर्म की है। निशा अपना शेयर लाएगी 90 का 1/4, 22,500। पहली एंट्री बेटे कैश अकाउंट डेबिट टू निशा कैपिटल अकाउंट, जो वो कैपिटल आ रही है। गुडविल नहीं लाई। निशा करंट अकाउंट डेबिट बेटे
इनके तो बेटे कैपिटल में जाएगा ना, इनकी थोड़ा कैपिटल फिक्स्ड है, पहले क्वेश्चन में फिक्स थी इसलिए मैंने इनके करंट अकाउंट में लिखा। और उसने लिखा है कि जो उसका शेयर है ना 1/4 वो इक्वली ले रहा है, यानी कि 1/8 वो किससे ले रही है बेटे, वंशिका से, और सेम ऐसे ही 1/8 वो किससे ले रही है बेटे, शिखा से। वो ये कहना चाहती है, राइट बेटा, समझा गई बात। तो यहाँ पे सेक्व रेशियो क्या थी, इक्वल। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट तो नहीं है, पक्का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 41 बेटा। चलिए बेटा 41 पे चलते हैं। 41 में बेटे पार्ट एक्स एंड वाई पार्टनर्स थे, कैपिटल वैल्यू 50 ईच है। नया पार्टनर बेटे जेड एडमिट हो रहा है, जी एडमिट हो रहा है, 1/4 शेयर है और वो कैपिटल आ रहा है 80। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, बेटा पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस आप समझते हैं ना क्या होता है, प्रॉफिट। और पीएनएल का डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है बेटा, लॉस। तो ये क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है बेटा। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। पहले बताइए क्या काम करते हैं, बताओ बच्चों, पहले क्या काम करना है। क्वेश्चन नंबर 41 बेटा, क्वेश्चन नंबर 41, यस। लेट, बोलो, लेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी 1 बेटे, है ना। लेट टोटल कैपिटल न्यू फर्म बी 1। नया पार्टनर कौन आ रहा है बेटे इस क्वेश्चन में, नया पार्टनर आ रहा है अपना जी आ रहा है बेटे, और वो 1 शेयर कितना है, 1/4, कैपिटल आ रहा है 80, राइट। जी शेयर बेटे क्या है 1/4, और 1/4 शेयर है ना बच्चे, 1/4, और वो कैपिटल की वैल्यू कितना आ रहा है 80, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी बेटे 80 इंटू 4, 3,20,000। ये क्या आ गया, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 3,20,000। टोटल कैपिटल ऑफ बेटे, टोटल कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड। बेटे मैंने आपको बताया था एक्स वाई जेड के हमेशा एक्स वाई की क्लोजिंग बैलेंस। एक्स की ओपनिंग बैलेंस कितना है, एक्स का ओपनिंग बैलेंस है 50, वाई का भी ओपनिंग कितना है बेटे 50, 40,000 का बेटे प्रॉफिट हुआ, लिखा ना 40, P&L क्रेडिट बैलेंस 40,000 प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है 40, पार्टनर में डिवाइड करोगे बेटे, की रेशियो में क्या इक्वल, तो 20 बेटा इसका हो गया और 20 इसका हो गया, तो कैपिटल की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी आ गई 70, इसकी भी आ गई बेटे 70, कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू। और जो बेटे नया पार्टनर जी आया था उसका शेयर क्या था बेटे 80, राइट। तो टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स कितनी आ गई बेटे, टोटल कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जी कितना आ गया बेटे, ये 2,20,000, ठीक है। डाउट। गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटे, पता है ना, इन दोनों कैपिटल का डिफरेंस 3,20,000 माइनस बेटे 2,20,000, गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 1,00,000। जी जो बेटे शेयर लाने के लिए लायबल है वो अपना 1,00,000 में उसका शेयर था 1/4, डेट इज 25,000, ठीक है। एंट्री बताओ, एंट्री तो बताओ बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट बेटे टू जेड कैपिटल अकाउंट, कितनी बेटा कैपिटल आ रहा है, वो कैपिटल आया 80 है, 320 तो बेटे कैसे पता कर रही हो। अच्छा फिर गुडविल नहीं लाया, करंट अकाउंट डेबिट डिस्ट्रीब्यूट किस में होगी बेटे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू बेटे वाई कैपिटल अकाउंट, कितना 25,000, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग। क्वेश्चन में बेटे न्यू रेशो तो दे नहीं रखी, तो ओल्ड ही सैक्रिफाइस मान लोगे, ओल्ड भी नहीं देखी तो इक्वल ही थी बेटे, तो 1:1 ही थी बच्चों, तो इसका शेयर 1
ना, हाँ 12500, 12500, ठीक है। तो इसमें पॉइंट कौन सा बढ़िया था बेटे? इसमें पॉइंट एक ही अच्छा था कि आपको पीएनएल का बैलेंस दिया हुआ था, तो पीएनएल मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते थे 50 प्लस बेटे 50 प्लस पीएनएल 40 प्लस बेटे 80, बात तो वही है ना बच्चे। इकट्ठा पीएनएल दिखा दिया मैंने प्रॉपर्ली, पीएनएल का एक्स में एक्स का शेयर ऐड करके दिखाया, वाई में वाई का दिखाया, ऐसे भी दिखा सकते थे आप, ठीक है। चलो अगला पॉइंट बेटे, असीन है शेयर्स वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बेटे, वो भी करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का। चलिए पढ़े बेटा क्वेश्चन अगला, असीन है शेयर्स वाला। चलो असीन है बेटे शेयर्स पार्टनर्स थे, और ना नया पार्टनर अजय एडमिट हुआ, 1/5 शेयर है, कैपिटल आ रहा है बेटे 5 लाख, टोटल एसेट्स इज 15, आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख, गिव नेसेसरी जनरल एंट्री, राइट। क्वेश्चन नंबर 42, नया पार्टनर अजय एडमिट हुआ, 1/5 शेयर है, कैपिटल आ रहा है 5 लाख, लेट टोटल कैपिटल of the new firm be 1 बेटे, टोटल कैपिटल न्यू फर्म बी 1। नया पार्टनर कौन आया था बेटे? अजय एडमिट हुआ था, शेयर है 1/5 और कैपिटल आया 5 लाख। अजय एडमिट हुआ, अजय का शेयर क्या 1/5, और बेटे जो कैपिटल ला रहा है ना 1/5 शेयर में, 1/5 शेयर होने के बाद वो जो कैपिटल आ रहा है उसकी वैल्यू 5 लाख है, 5 लाख है। तो बेटे 1 की वैल्यू की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 लाख इंटू 5, 25 लाख, ये क्या आ गया? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ असीन बेटे, श्रेयस एंड अजय। अब बेटे असीन और श्रेयस की कैपिटल नहीं दे रखी, उसने बताया कि असीन के टाइम पे एसेट्स की वैल्यू क्या थी 15 लाख, आउटसाइडर लायबिलिटीज क्या थी बेटे 5 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होता होगा बेटे? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होता होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो, नेट एसेट्स बोल लो, वो क्या होता है फॉर्मूला? टोटल एसेट्स अच्छा माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। टोटल एसेट में टोटल लायबिलिटीज माइनस करते तो जीरो होगी कहानी, फिर तो खत्म ही हो गई सब कुछ। एसेट्स है बेटे 15 लाख और आउटसाइडर लायबिलिटीज है 5 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया बेटे मेरा? 10 लाख आ गया। तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया ना वो असीन और श्रेयस की टाइम की आई बेटे, तो असीन और श्रेयस की कैपिटल कितनी होगी? 10 लाख, और अजय की तो 5 लाख, कि गलती से कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो तीनों को हो गया बेटे, असीन और शेयर्स के टाइम की एसेट्स और लायबिलिटीज है, तो ये कैपिटल आ गई आपकी 15 लाख रुपए बेटे। गुडविल, गुडविल क्या होता है बेटे? इन दोनों कैपिटल का डिफरेंस, 25 लाख माइनस बेटे 15 लाख, गुडविल की वैल्यू आ गई 10 लाख, ये तो पूरी फर्म की आ गई बेटे। अजय जो लायबल है वो सिर्फ अपना शेयर लाने के लिए लायबल है ना बेटे, तो 10 लाख का जो अजय लायबल है वो क्या लाएंगे? 1/5 है ना, डेट इज 2 लाख बेटे, 2 लाख। एंट्री क्या एंट्री बनती है बेटा बताओ? पहले तो जो ला रहा है उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू अजय, इंडाइटिंग में थोड़ा बेटे इश्यू आया देख लेना। कैश अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल, कितनी कैपिटल आया था? कैपिटल आया था 5 लाख, राइट बेटे, है ना।
गुडविल वो लाया नहीं, तो आप क्या करोगे, उसके करंट अकाउंट से ले रहे हो, आपकी एंट्री जाएगी अजय करंट अकाउंट डेबिट बेटे टू असीन कैपिटल अकाउंट। कहीं ज्यादा इमोशनल मत हो जाना, उसके भी करंट अकाउंट में डाल देना कहीं सर, मैं तो उसके भी क्रम में डाला है, उसके करंट में तब जाएगी जब कैपिटल फिक्स होगी बेटे। टू श्रेयस कैपिटल अकाउंट। कितनी बेटे गुडविल जो नहीं लाया, 2 लाख, डिवाइड बेटे सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड ओल्ड इक्वली है ना, कोई 3:2 है रेशियो तो नहीं है, नहीं बेटे इक्वली है, तो इसका शेयर 1 लाख और बेटा सेम इसका शेयर भी 1 लाख। दैट्स ऑल। ये था मेरे बच्चों आज का कंसेप्ट हिडन गुडविल, राइट, समझ आ गया। तो इतना याद करो, 3 स्टेप में है, उसके बाद तो एंट्रीज है। पहले टोटल कैपिटल न्यू फर्म, नए पार्टनर शेयर के बेस पे, हमेशा ऐसे ही किया मैंने। टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, दोनों कैपिटल का जो डिफरेंस है वो गुडविल की वैल्यू है, वो पूरी फर्म की गुडविल है, और जो नया पार्टनर लायबल है वो सिर्फ अपना शेयर लाने के लिए लायबल है। तो जल्दी जल्दी में कहीं उसी को उठा के पूरी फर्म की मान लो, ऐसा मत करना, ठीक है बेटे। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाय बच्चों, टेक केयर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।